श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस के बालकांड 326 नंबर दोहा में प्रवेश करते हैं। भाग 11 है। पुण्य पुण्य रामय चितवसिय सकुचति मनु सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासी नैन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीता जी बार बार राम जी को देख रही हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मेरे प्रभु श्री राम जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है और उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को ले जाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रवि दामिन ज्योति कल किंकिन कटे सूत्र मनोहर बाहो विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की सी ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिड़ी और कटसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना है। सुंदर भौएं और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोहर माथे पर सो रहा है। सुंदर गौर में बहुमूल मणियाँ गुथी हुई है। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं और उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण न्यौछावर करके आरती उतार रही हैं, मंगल गान कर रही हैं, देवता फूल वर्षा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट स्वर सुना रहे हैं। कोहबर है आने कुंवर कुंवर
सुहासिन सुख पाए के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाय के। लह कौर गौर सिखाव राम, सीयसन शारद कहे। रनिवास हास विलास रस बस, जन्म को फल सब लहे। आज सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर आज कंवर और कुमारियों को कोहबर यानी कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा करके अलौकिक रीत करने लगी। पार्वती श्री राम जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती सीता जी को सिखाती हैं और रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। निज पान मन मौ देखे अति मूरत स्वरूप निधान की। चालत न भुज वल्ली विलोकन विरय भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमुन जाए कह जाने अली। बर कुंवर सुंदर शकल सखी लवाय जन वासे चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार मेरे राम जी की परछाई दिख रही है। और यह देख करके जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर बर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासियों को लेवा चली। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की धुनी सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री राम जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले हैं। और जब सखियां लोहर के लिए चारों भाइयों को अंदर ले गई और वहाँ राम लखन और भरत जी और शत्रुघ्न चारों भाई अंदर लोहवर में जब पहुँचे हैं तो सखियाँ आपस में और हंसी मजाक कर रही हैं और बड़ी आनंद ले रही है। और वहाँ एक दूसरे से और वहाँ गाली दे रही है और गाली दे करके अब वो एक दूसरे से हंसी दिल की मजाक सखी जो है और चारों भाइयों से कर रही हैं। और कैसे गाली दे रही हैं? सुनो जी तुम हरे हरे, सुनो जी तुम राम बरना, हम गावत हैं गारी। सुनो जी तुम हरे हरे, सुनो जी तुम राम बरना, हम गारी गावत हैं। और इस तरह से वो गाली गा रही हैं। क्या कह रही हैं? अरे राम तुम्हारी बुआ जी ने ऐसे बादर फारे, अरे राम तुम्हारी बुआ जी ने ऐसे बादर फारे,
अरे क्वारेपन पे फूल सूंघ के नाज खेत जन डारे, सुनो जी तुम हरे हरे सुनो जी तुम राम बरना हम गारी गावत हैं। और इस तरह से और हंसी मजाक में सखियां गाली दे रही हैं और क्या कह रही हैं, ओ हम गावत हैं गारी, सुनो जी तुम राम बरना हम गावत हैं गारी। अरे गारी मत जानो तुम इनको सही हमारो कहना, गारी मत जानो तुम इनको सही हमारो कहना। और श्रृंगी ऋषि को दान में दे गई त्यारी शांता बहना, सुनो जी तुम राम बरना हम गारी गावत है, सुनो जी तुम राम बरना। और इस तरह से गाली गाई जा रही है। और क्या है, अब जब इधर से सखी गाली गा रही है तो इधर से अब इधर से गाली होने शुरू हो गई। लकीरो जाके कोई बरना, लकीरो जाके कोई बरना हम गावत है गारी, सुनो जी तुम राम बरना, सुनो जी तुम हरे हरे सुनो जी तुम राम बरना हम गावत हैं गारी। और क्या है, अरे एक अचंबो ऐसो देखो और नई अवध में चला, एक अचंबो ऐसो देखो नई अवध में चला। और त्यारी माँ ने खीर खाई के, अरे त्यारी माँ ने खीर खाए के जन्मे है चारों लल्ला, तुम्हारी अब कोई सलना हम गावत है गारी, सुनो जी तुम राम बरना हम गावत हैं गारी, सुनो जी तुम हरे हरे सुनो जी तुम राम बरना हम गावत हैं गारी। अब सखियां जब चारों भाइयों से इस तरह से गाली सुना रही है तो इधर लक्ष्मण जी भाई का थोड़ा इशारा पा करके और लक्ष्मण जी कैसे कहने लगे हैं। अब क्या कह रहे जनक की सखियों से, और जनक जी क्या कहने लगे हैं, उनकी जन्नत तो हमें गाली खूब सुनाई है पर हम तो कुछ सुनाई देने का हैं, तो लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, और लक्ष्मण जी कहते हैं अरे कोई कहे पृथ्वी से निकली कोई कहे जे हल से। अरे तुम तो कह रही खीर खाए के जन्मे हम चारों लल्ला, तो सुन लो तुम भी सुन लो, तुमने भी जन्म कैसे लिया है, हमने तो खीर खा के जन्म ले लिया पर तुम भी सुन लीजिए। अब लक्ष्मण जी कहने लगे अरे कोई कहे पृथ्वी से निकली कोई कहे जे हल से, और ऐसे ही हल से पैदा है तो खेती करी देव कल से, अवध में बहुत बरना हम गावत हैं गारी, सुनो जी तुम राम बरना हम गावत हैं गारी, सुनो जी तुम राम बरना, सुनो जी तुम हरे हरे सुनो जी तुम हरे हरे हम गावत है गारी,
सुनो जी तुम हरे हरे, सुनो जी तुम राम भरना, सुनो जी तुम राम भरना। इस तरह से लक्ष्मण जी भी कहने लगे कि हम तो खीर से पैदा हुए, पर तुम भी पृथ्वी से निकली हो, और जब तुम खेत जोत के हल से ही जब पैदा हो रही हो तो तुम कितनी हो, हमारे अवध में दूल्हों की कोई कमी नहीं है, सबन ने ब्याह ले जाएंगे। इस तरह से दोनों में हंसी दिल की होती है। और आगे फिर कथा आगे बढ़ती है। जब उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की धुनी सुनाई दे रही है, महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर धुंध भी बजाई, हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चल दिए। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। ध्यान दो माता जी हो। पुण्य जीवनार वही बहु भांति, पठे जनक बुलाय वराती, परत पावड़े बसन अनुपा, श्रुतन समेत गवन की भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी है। आज जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। और सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, शीलु स्नेहु जाय नहीं वरना। आदर के साथ सबके चरण धोए हैं, सबको यथायोग पीड़ों पर बिठाया। आज जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर मेरे राम जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। आज तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर आज जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया और आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी और मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सोने की कील, जहाँ पत्तल में जो सीख लगी होती है ना, वह सोने की सीख लगी हुई है। थोड़ा सा गालियों ने, हाँ। और आगे चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात, गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए और जिनका बखान नहीं हो सकता है। देखो, ये बारात में भी जब भोजन परोसा गया है तो भोग लगाया गया है। ये भोग लगाने का मंत्र है। अगर आपको याद हो तो प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, इस तरह से आप स्वाहा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर भोजन करने से पहले भगवान से सीधा कह दीजिए कि आइए प्रभु अपना भोग लगाइए। और सबको इतना तो पता ही है, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। ये महामंत्र है। और भगवान से सीधे हाथ जोड़ करके कहिए, आओ प्रभु, जो भी है रूखा सूखा आपकी कृपा से मिला है, आप भोग लगाइए और हर कीर्तन बोल लीजिए। ये महामंत्र है, इस तरह से भोग लगाना चाहिए। अच्छा, और आगे जब सबके सामने भोजन परोस गया और जनकपुर की सखियां गाली देने लगी हैं। कैसे गा रही हैं? अरे काए उठ बैठे और जलेते, काए उठे पूड़ी ले लेते, कचौड़ी ले लेते, पूड़ी ले लेते, काए उठ बैठे और जलेते, काए उठे लड्डू ले लेते। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ ना जल्दी, देर बहुत करती हो। उसे निकाल दो, थोड़ा फिर लगा देना, उधर से ही निकाल दो, पकड़। अरे ये रखें दो, वो निकाल दो रीड। हाँ, थोड़ी देर के लिए आराम से पकड़ के निकालो, आराम से, तुम रहने दो, वैसे ही हो तुम। चलो बैठो पे स्थान पे। कारे कारे बुलाए, हमने भूरे क्यों आए? कैसे कहता है? भूरे भूरे। अब आज नहीं कर रही तुम्हारे मुंह में। अरे भगवान के माँ में तो बोलो। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। परोशन लगे शुआर सुजाना, और व्यंजन विविध नाम को जाना। चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्णन जाई। आज चतुर्रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे हैं। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चव्य और चौष्य, लेह, पेय, अर्थात चबाकर, चूसकर और चाटकर और पीकर खाने योग्य आज भोजन की विधि कही गई है।
उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं और एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर के स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं और गाली गा रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर आज जन्माष्टमी को चले हैं। नित्य नूतन मंगलपुर माही, निमस सरस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। आज जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वो किस प्रकार कहा जा सकता है। 4 बहुए हों, हैं? कितनी आनंद की खुशी की बात होगी। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई बाणी कहने लगे, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। सुनकर राज गुरुजी ने राजा की बढ़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलावा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जावाली और विश्वामित्र आज तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सवै नृप कीने, पूजी सप्रेम वराशन दीने। 4 लक्ष बर धेनु मंगाई, काम सुर विषम शील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया, प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वाद वाली और सुहावनी थी। चाची 4 लाख गायें बहुत सुहावनी दूध वाली मंगाई गई। माता जी उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलाया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा आदि और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले आज दशरथ जी ने दिए हैं। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले हैं। इस प्रकार मेरे राम जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते।
तो बार बार कौशिक चरण सी सुनाए कह राव, ये सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पशाओ। बार बार आज विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहने लगे, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जानकी जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। रोजाना प्रत्येक सुबह सुबह कहते हैं कि आज तो बारात विदा कर दीजिए, तो जनक जी उन्हें बार बार कह करके उन्हें रोक लेते हैं। जन्मा से पहले कई कई दिन के होते थे, 3-3 4-4 दिन जन्माशा रहता था। इस तरह से वहाँ भी अयोध्या में कई दिन तक बारात डटी है। और क्या आदर नित्य नया बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद उत्साह रहता है। अब दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता है। न बाहर निकल आओ तो बैठो सामने, ना ना उधर। बहुत दिवस बीते यह भांति, जन स्नेह रज बंदे बराती, कौशिक सतानंद तव जाई, कहा विदेह नृपै समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, बहुत समय हो गया है। अब दशरथ कहे आयस देहो, यद्यप छाड़ न सको स्नेहो, भले नाथ कहे सचिव बुलाए, कहे जय जीव शीस तिन नाए। यद्यपि आप स्नेह वशों ने नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर आज जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया और वे आए। जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। आज जनक जी कहने लगे हैं, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर अनिवास में खबर कर दो, अंदर महल में खबर पहुंचा दो। सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे हैं। जाना सत्य है सुनकर सब ऐसे उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल सकचा गए हों। जैसे ही जनकपुर के निवासियों को पता चला है कि बारात जाने को है, सब उदास हो गए। और बारात का जो आनंद था, मेरे प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चारों भाइयों का, पिता और वशिष्ठ जी, सबका दर्शन पा करके आज जनकपुर के निवासी आनंदित हो रहे हैं। और जाने की जैसे ही सुनी है तो बहुत उदास हो गए। और जहें जहें आवत वसे बराती, तय तय से दे चला बहु भांति, विविध भांति में वापकवाना, भोजन साजो न जाय बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जाती है। और भरे भरे बस अपार कहारा, पटई जनक अनेक शुमारा, तुरग लाख रत सहस पचीसा, शकल समारे न करो शीशा। अनगिनती बैलों और कहारों पर भर भर करके लाद लाद कर भेजी गई।
साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजी, 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। ऐसे उन्होंने दिए हैं। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। आज गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रतन, जवाहरात और भैंस और गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी हैं। भैंस, गाय, घोड़ा, हाथी, सब आज जनक जी ने दहेज में दिया है। और क्या? दाहेज अमित न सके कही, दीन विदेह बहोर, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा। तो इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, कहा नहीं जा सकता, जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं, मानो थोड़े जल में मछलियां आज छटपटा रही हों। और कैसे आज विदाई का समय आया है। आप ध्यान दें, आप भी एक भजन गाना विदाई का। पुण्य पुण्य सी गोद कर ले ही, देय शीस सिखावन देही, होयं संतत पिय प्यारी, चिर अहिबात असीस हमारी। बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावत देती हैं, तुम सदा अपने पति को प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयस अनुसर हूँ, अति स्नेह बस सखी सयानी, नार धर्म सिख भई मृदुवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, पति का रुख पहचान लेना, हमारे पति क्या कहना चाहते हैं उस रुख को देखकर ही और उनकी सेवा करना है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़े। शयानी सखियां अत्यंत स्नेह बश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाने लगी हैं। और क्या? सादर शकल कुंवर समुझाई, रनिन बार बार उरलाई, बहुरे बहुरे भेते महितारी, कहे बिरंच रची कत नारी। है भगवान, तेरे कैसी नारी को रचा है? बार बार गोदी में ले रही है। और क्या है? आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्री के धर्म समझा करके आज रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा है। ये हमारी बहन बेटी एक धान का पौधा है। धान का पौधा, धान इस खेत में बोया जाता है तो उस खेत में ये धान लगाया जाता है। पहले धान की पौध बनाई जाती है, फिर वह धान दूसरे खेत में रोप करके उसकी फसल उगाई जाती है। ऐसी हमारी बहन बेटी अपने पीहर में अपने माता पिता के यहाँ वो धान की तरह
तैयार होती हैं और जब तैयार हो जाती है फसल तो अपने मायके से उखाड़ करके, मायके से निकाल करके और फिर उन्हें ससुराल में अपने पति के यहाँ उसको रोपा जाता है। जब रोप जाती है तो वहाँ जो है उनकी फसल आगे बढ़ती है। ऐसे ही हमारी बहन बेटी एक धान की खेती की तरह है। आज वहाँ हमारी बड़ी बूढ़ी इस तरह से और सीता और चारों बहनों को पति धर्म की शिक्षाएं दे रही हैं। और क्या है कि अवसर भाइन सहित राम भान कुल के तु चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन ही। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप मेरे राम जी भाइयों से प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए आज जनक जी के महल को चले हैं। चारों भाई शुभाए सुहाए नगर नार नर देखन धाई को कहे चलन चाहत है आजो कीन विदेह विदा कर साजू। मौका बार बार नहीं मिलने का है, सुन लो भैया कथा। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए आज नगर के स्त्री पुरुष दौड़े हैं। कोई कहने लगा आज ये जाना चाहते हैं, आज विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया। ले नयन भरे रूप निहारी प्रिय पावने भूप सुत चारी को जाने कि शुक्रत शयानी नयन अतित कीने विध्यानी। आज राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के आज मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो हे सयानी। कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों को अतिथि किया है, जिनके हमने आज यहाँ इनके दर्शन पाए हैं। और क्या है, मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। ऐसे आज जनकपुर के निवासी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। निरखि राम शोभायो धरो निज मन फन मूरत मन करहो यह विधि सबई नयन फलो देता गए कुमर सब राजन केता। मेरे राम जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए आज राजकुमार राजमहल में गए हैं। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर आरती करने लगी हैं। मेरे राम जी की छवि को देख करके प्रेम में अत्यंत मगन हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी हैं। हृदय में प्रीत छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। और उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जाए। भाइन सहित उवटे अनवाए छरस असनयत हे तुझमाए बोले राम शु अवसर जानी शील स्नेह सकुच मैवानी। उनने भाइयों सहित मेरे राम जी को उवटन करके स्नान कराया, बड़े प्रेम से सठरस भोजन कराया। शु अवसर जानकर मेरे राम जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी में क्या कहने लगे हैं। क्या कह रहे हैं, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, हमें अपनी बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिए। ऐसे प्रभु अपनी सासुओं से माँ से कहने लगे हैं। सुनत बचन बिलख्योर निवासु बोल न सकह प्रेम बस सासु। प्रेम के बस उनकी मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही। हृदय लगाए कुंवर सबलीनी
पति न सौंप बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही आज रनवास उदास हो गया। सास में प्रेम वश बोल नहीं सक रही। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप करके आज विनती करने लगी हैं। क्या कह रही हैं? कर विनय सिय राम समर्पी, जोर कर पुन पुन कहे। बल जाऊं तात सो जान तुम कहूँ, विदित गति सब की अहे। परिवार पुरजन मोहि राजय, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी ससील स्नेह लकी निज, किंकरी कर मानवी। आज विनती करके उन्होंने सीता जी को प्रेम श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, प्रवासियों को, मुझको और राजा को ये सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर से अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है राम। तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दल दल में समा गई हो। इसने से शनि विशिष्ट वाणी सुनकर मेरे राम जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया है। कैसे? राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरे बहोरी। पाई आशीष बहुर सिरुनाई, भाई न सहत चले रघुराई। आज मेरे राम जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर फिर सिर नवाकर भाइयों सहित में रघुनाथ जी चले हैं। मंजू मधुर मूरति उरयानी, भई स्नेह से तल सब रानी। पुन धीरजो धरे कुंवर हकारी, बार बार भेटे महतारी। आज मेरे राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय से लगाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई हैं। धीरज धारण करके आज कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले से लगाकर भेंटने लगी हैं। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी और बहुत प्रीत बढ़ी। बार बार मिलती हुई आज माताओं की सखियों ने अलग कर दिया। ऐसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर देते हैं। आज ऐसे सखियों ने माता से बेटियों को अलग कर दिया है। प्रेम विवश नर नार सब, शकिन सहित रनिवासु। मानव कीन विदेह पुर, करुणा बिरहे निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों से सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो गया। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और बिरह ने डेरा डाल दिया हो। ऐसे सब घर में आज सब जनकपुर की सखी माताएं सभी बड़ी उदास हो रही हैं। आज जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोष कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रखकर पढ़ाया था, आज वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, तोता मैना कह रहे हैं, वैदेही वैदेही कहाँ हैं? उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब आज मनुष्यों की दशा कैसी होगी? यहाँ के पशु पक्षी
तोता मैना इस तरह से व्याकुल है। भाइयों से जनक जी वहाँ आए और प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। तो सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय और लाय जान की, मिटी महामरजाद ज्ञान की। परम वैराग्यमान कहलाते थे। आज सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया और प्रेम में प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। ज्ञान का बांध टूट गया है। आज जो ज्ञान था विधेर राजा जनक को कहा है किसी ने कि माँ को और सबको रोते हुए खूब देखा होगा, पर बेटी की विदाई में जो बाप रोता है, और बाप का रोना देखा जाए तो बेटी की विदाई में देखिए बाप किस तरह से। आज मेरे जनक जो है विदे हैं, पर जिस समय जानकी सहित जब चारों बहन विदा हो रही हैं, आज जनक जी का भी ज्ञान का बांध टूट गया है। वो भी आज बहुत उदास हैं और समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारुन अवसर जाने। 12 बार सुताउर लाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझा रहे हैं। राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया है। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सबू, जान सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके आज कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समित समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। आज सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गई। मंगल की राशि सब शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समान सहित राजा आज जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे हैं। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाई। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया, उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया और उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर आज आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। आज मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए हैं। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले हैं। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया। आदर के साथ सब मंगलों को बुलवाया, मंगलों को, और उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए। प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वे सब बारंबार वृद्धावली
कुल कीर्ति बखान कर मेरे राम जी को हृदय से रखकर लौटे हैं। आज कौशलादि जी बार बार लौटने को कह रहे हैं, पर जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते हैं। जब विदा करने जा रहे हैं ना, तो दशरथ जी कह रहे हैं अब तो तुम लौट जाओ, और जनक जी प्रेम बश होकर के लौट नहीं रहे और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज दशरथ ने फिर सुहावने वचन कहे हैं। आगे जब बढ़े तो फिर कहने लगे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए हैं। आप देखो दोनों समधियों की कितना प्रेम है, उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ाया है और प्रेम आंसुओं की धारा बह गई। दोनों समधी जो है आज दोनों मिल रहे हैं और आंसुओं से धारा बह रही है। और क्या है, तब विदेह बो लेकर जोरी, बचन सुने हो सुधा जन भूरी। करो कवन विध विनय बनाई, महाराज मोए दीन बढ़ाई। आज जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन कह रहे, किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है, मैंने आपकी कैसे कहाँ तक आपकी बढ़ाई करूं। आपने मुझे मेरी बहुत बढ़ाई की है, ऐसे मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिन्हें आपसे मैं कह सकूं। ये आज दोनों समधी इस तरह से बात कर रहे हैं। कौशल पथ समधी सजन, सन्माने सब भांते, मिलन परस्पर विनयते, प्रीत न हृदय समान। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया है। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति जो हृदय में समाती नहीं है। आज जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया, सभी से आशीर्वाद पाया, फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निजाम सब भाइयों से, अपने दमादों से मिले। सब दमादों से मिले हैं। क्या कह रहे, कैसे मिल रहे हैं? जोरे पंकर रुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के भांते प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन कहने लगे हैं मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के अंश हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है, जिनको मन से वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है, जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वदा निरवकार रहते हैं। आज वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर आज जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी है, अपना जन जानकर अपना लिया। यह 10,000 सरस्वती और शेष हों, करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगो कर जोरे, मनो पर हरय चरण जन भोरे। सुने वर वचन प्रेम जन पोषे, पूरन काम राम पर तोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांग रहा हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। आज जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुन करके जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हों, पूर्ण काम मेरे प्रभु राम जी संतुष्ट हुए। अपने दमादों से इस तरह से जनक जी कह रहे हैं। उन्होंने सुनकर
विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर आज ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके मेरे रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले और जनक जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए। उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों से लगा लिया है। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और स्वस्थ लोकपाल चाहते हैं पर असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सुख चाहते हैं। मेरे मन में एक बात ऐसी आ रही है, भगवान भाव के भूखे हैं। ये कथा मेरे प्रभु की विवाह की कथा हो या जन्म की कथा हो, कोई भी कथा हो, इसे आप श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप अपने मन में ऐसे समझ लेना, अगर भाव है तो, कि साक्षात प्रभु मेरे सीताराम का विवाह हमारे सामने हो रहा है और उनके दुख और सुख में आप साथ दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको साक्षात मेरे प्रभु श्री राम के और माता सीता के दर्शन पा रहे हैं, जिन्होंने देख करके नेत्रों को सफल किया है। आज हम अपने कानों से सुनकर के सफल हो रहे हैं। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की। और थोड़े से अपने पड़ोसी जो बगल में हैं, वो समाधि में रहते हैं, उनको भी थोड़ा देखते रहे, क्योंकि आंख बंद करके बड़े ध्यान से सुनते हैं। पता चले कि हम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और शायद हो रहा हो कि पर्दे में नीचे आंख बंद करके सो भी रहे हों। कथा में खाना कम खा करके बैठना चाहिए, जिससे नींद नहीं आए, सुस्ती ना आए, और भगवान की तरफ ध्यान लगाइए आप। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब विद तव दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुण्य पुण्य सिरुनाई, फिरे मही सो आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और श्रेष्ठ मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी, पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक, अब जनक जी लौटे हैं। चली बरातन सान बजाई, मुदित चोट बड़ सव समुदाई। रामय निरखी ग्राम नर नारी, पाय नयन फल होए सुखारी। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री राम जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। जिस गांव से निकल के आ रहे हैं, वहां के सब नर नारी देख देख करके आनंदित हो रहे हैं। और क्या, बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई, मार्ग के लोगों को सुख देती हुई, यह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ गई। समीप आएगी, गांव के अयोध्यापुरी के नजदीक आ गई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भैरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग के शहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकिन वराता, मुदित सकल पुल कावल गाता। निज निज सुंदर सदन संवारी, हाट बाट चौहाट पुर द्वारे। आज बारात को आती हुई सुनकर नगर के निवासी प्रसन्न हो गई और सबके शरीर पर पुलकावली छा गई। सब ने अपने पे सुंदर घरों को सजाया, गलियां चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अर्घ जैसे सिंचाई गई,
जहाँ तक सुंदर चौक पुराए गए, तोरणों, ध्वजा, पताका और मंडपों से बाजार ऐसा सजा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए। आज मेरे रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा और आज सब देवता शार हैं, इतनी सुंदर सजी हुई है। भूप भवनुतीय अवसर सोहा, रचना देखे मदन मन मोहा। मंगल शगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा है। उसकी रचना देखकर कामदेव भी मन मोहित हो जाता है। मंगल शगुन मनोहरता और रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो शहर सुंदर शरीर धर कर आज दशरथ जी के घर में छा गए। मेरे राम जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा नहीं होगी। सुहागिनी स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली, अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति की निरादर कर रही हैं। इतनी सुंदर सज सज करके चली हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती ही सुंदर वेश धारण किए गा रही हो। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का जो सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। आज कौशल्या जी याद राम जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध-बुध भूल गई। आज बहुएं आ रही हैं, मेरे चारों बेटा लौट के आ रहे हैं। जब विश्वामित्र लेके गए गाय तबते बे गए तो 4 गए और 8 लौट के आ रहे हैं। बहू ने लेके आ रहे। तो अब बताओ, जब ऐसी भयो होएगा उनके सामने तो उनकी मान को कितनी खुशी हुई होगी। हैं? गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया है। ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण आज माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चल नहीं रहे। आज मेरे राम जी के दर्शनों के लिए अत्यंत अनुराग से भरकर आज परछन का सब सामान सजाने लगी हैं। परछन करेंगी, आप भी ध्यान रखना। हाँ, बहुओं को लेना है तुमको भी। विविधि विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान मूक फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आज सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अछत, चावल, अखुएं, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां आज सुशोभित हैं। नाना रंगों से विचित्र किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम हो रहे मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बना करके आनंदित हुई सुंदर मंगल गान करने लगी। कनक थार भर मंगलन, कमल करन लिए मात। चली मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात। मंगल भवन अमंगल हारी, दीन दयाल विरुद्ध। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए आज माताएं आनंद होकर के परछन करने चली हैं। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। आज देव तक कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। ऐसी लगती है मानो बगलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम हो रहे हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और फिर छिप जाती हैं, आती जाती हैं। ऐसे जान पड़ रही हैं मानो बिजलियां चमक रही हों।
आज नगाड़ों की धुनी मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचगण, पपीहे, मेंढक, मोर, देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समयो जान गुरु आयशु दीना, पुर प्रवेश रघुकुल मन कीना। सुमिर श्याम गिर जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर आज गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने भगवान शंकर, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके क्षमा सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया है। शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभी बजा बजाकर फूल बरसा रहे हैं, देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा करके नाच रही हैं। मागध सूत बंद नट नागर, गावै जस तेरे लोक उजागर। जय धुन विमल वेद वरवानी, और 10 दिस सुनयम सुमंगल सानी। मागध सूत भाट चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रेम प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप मेरे राम जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई 10 दिशाओं में सुनाई पड़ रही हैं। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता, नगर में लोग सब प्रेम से मगन हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जौहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही सुखी हो गए। सब मणियां वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती कर रहे मुदित पुर नारी, हरसै निरख कुंवर भरचारी। शिव का शोभग ओहार उघारी, देखे दुल्हन होए सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं। सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। आज पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा करके आज दुल्हनों को देखकर सुखी हो रही हैं। जब पालकी में पर्दा है और अयोध्या की जो नारी है पर्दा हटा हटा करके देख रही हैं और बड़ा सुखी बना रही हैं। यह विद सब ही देत सुख, आए राज द्वार। मुदित मात पर छिन करई, बंधो समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर आज बहुओं सहित कुमारों का परिचन कर रही हैं। अरे कर रही आरती बारहे बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मन सट नाना जाति, करहिन छावर अगणित भांति। बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रतन और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। माला तुम आओ न, माला कहाँ है? और क्या बहुओं से चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गई। आज सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर आज जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण कर रही हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर आज सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुक्त होकर एकटक देखती रह गई। ले लो बहू ने इधर आओ, ये खोलो जी, इधर आओ मैं बताऊँ। अच्छा चलो ठीक है, बात कर लियो। ठीक है जय निकारो, मैं मेरे पास ले आओ, खींच लो पकड़ के।
बोलो ये सियापत रामचंद्र भगवान की जय। आज वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई आज बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा लाई। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार आज मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनियों के धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर बंधुओं के सिरों पर सुंदर पंखिता चवर ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो, जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ हो, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी, आज सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली हो।
इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना, है ना, बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा मेरे राम जी विवाह करके आज भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीत करती हैं, दूल्हा दुल्हन ने सब चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर मेरे राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। ब्याह का पूरा आनंद लो। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांग रही हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं। माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बरातियों को बुला लिया। उन्हें सवारियां, वस्त्र, रतन, मणि, आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर मेरे राम जी को हृदय से लगाकर सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर वदावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। जानना कहाँ बजरी ढूल गई। जब जौहर वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं, तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा आज दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाई पखारे सकल अनवाई, पूज भली विधि भूप जमाई। आदर दान प्रेम पर पोषे, देतयसीस चले मन तोषे। चढ़ धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया। राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की है और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की। आज रानियों से उनकी चरण धूल को आज ग्रहण कर लिया है। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनवास उनका मन जो होता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की, विनती की। उनके हृदय में कम प्रीत नहीं अर्थात बहुत प्रीत थी। बहुओं सहित सब राजकुमार, सब रानियां समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। और धरे राम ही सिय समेता, हरस कीन गुर गवन निकेता। विप्र वधु सब भूप बुलाई, चैल चार भूषण पहराई। सीता जी सहित मेरे राम जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया, उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब स्वासिनियों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाने लगे। नगाड़े बजाकर परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले और एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते हुए हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भराया। जहाँ रनिवास था वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्हें कुमारों को देखा। नक जल ले आओ। और क्या
लिए गोद करे मोद समीता, को कह सकय भयो सुख जीता, बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरसि दुलारी। आज राजा ने आनंदित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ है कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया है। बहू और बेटे दोनों आज दशरथ जी ने अपनी गोद में बिठा लिए हैं। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंदित ने निवास कर लिया। राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था सब कहा, सुनकर के सब किसी को हर्ष हुआ। राजा जनक के गुणशील महत्व प्रीत की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया है। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई हैं। सुतन समेत नहाय नृप, बोल विप्र गुरु ज्ञात, भोजन कीन अनेक विधि, गरी पंच गई रात, मंगल भवन अमंगल। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए हैं। यह सब करते हुए 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सब ने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा में छा गए। श्री राम जी को देखकर आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कई केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा है, ध्यान दें बहुएं। आज राजा दशरथ जो है, ध्यान दो, राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया। रानी बुलाई दशरथ जी ने और कहने लगे, बहुएं अभी बच्ची हैं। बहू जो आई हैं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, पराए घर आई हैं। उनको इस तरह से रखना जैसे नेत्र पलके रखती हैं। ससुर आज और अपनी बहुओं के लिए और अपनी पत्नियों से क्या कह रहे हैं कि बहुओं को ऐसे रखना जैसे आँख की जो पुतली है ना, इनको जैसे पलक रखते हैं। ये सास ससुर का ऐसे विचार होना चाहिए बहुओं के लिए। पराए घर से आई हैं, दूसरे घर को छोड़ करके आई हैं तुम्हारे घर में, उन बहुओं का ऐसे आदर करना, ऐसे उन्हें संभाल कर रखना कि जैसे आँखों की संभाल हमारी आँखें की पलकें करती हैं। इस तरह से आज दशरथ जो है अपनी रानियों से कह रहे हैं, जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं, उन्हें सुख पहुंचाती हैं, आज वैसे इनको भी सुख पहुंचाना, बहुओं को ऐसे सुख पहुंचाना। ऐसे सास और ससुर की अगर बहुओं की तरफ प्रेम और प्रीत हो तो बहुएं भी आजकल पढ़ी लिखी हैं, वो भी समझदार है। जब तुम उनकी कदर रखोगी तो वो तुम्हारी कई गुनी कदर रखेंगी। ये बेटी है पराए घर को छोड़ के, अपने घर परिवार को, भाई बंधु माता पिता को छोड़ के आज दूसरे घर में आती हैं और माँ सास फिर अगर उल्टी सुल्टी बोले, कितनी दुख की बात है। आप सब पड़ोस में देख रही हो, हमने बहुओं से आज तक बहू नहीं कही, सिवाय लाली के हमने आज तक बहू का नाम ही नहीं लिया। लाली कहकर बोलना, जब हम
इन बेटियों का आदर हम करेंगे तो बेटियां हमारा आदर करेंगी। अब मंच से कहूं तो ऐसे कहोगी तुम, मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसी बहू भगवान करे। मैं तो श्री रामचरितमानस के मंच से कह रहा हूं कि ऐसी बहू भगवान सब काऊ को दे, सब काऊ को ऐसी बहुएं दे। और दोनों तरफ से ही चलता है। जब बहुओं की तुम आदर करोगी तो बहू तुम्हारा आदर करेंगी। ध्यान दें, लड़काश्रम ते उनीद बस शयन करावहु जाई, अस कह गए विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के बश हो रहे हैं, मां जगे हैं। और जनकपुर की सीता की जो सहेलियां हैं, सखियां हैं, उन्होंने भी बड़ा परेशान किया है, बड़ी हंसी मजाक दिल्लगी की है। तो माँ कई रात से जगे हैं, तो आज माता विचार कर रही है कई दिन के जगे हुए हैं और नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा मेरे राम जी के चरणों में मन लगाकर आज विश्राम भवन में चले गए। शयन कराओ। सासवी सीता जी इतनी कोमल, भाई राजकुमारी हैं, वैसे भी राजकुमारी हैं, फिर भी जगत जननी है। उनका शरीर इतना कोमल मुलायम, इतना सुंदर सुशील है कि जिसका किसी से कहा पिछले भाग में कि उनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। एक बार की बात थी कि दीपक जल रहा था, तो रात को सोते समय पहले दीपक जलाते थे, तो सोते समय उस दीपक को फिर बुझा देते थे तो सो जाते थे। रात हुई तो सीता जी दीपक को बुझाने के लिए गई, चलने लगी। तो सास सीता जी की, अरे बेटी कहाँ जा रही हो? कि माता जी दीपक बुझा दूं। अरे नहीं नहीं बेटी, तुम दीपक मत बुझाओ, तुम काली हो जाओगी। तुम दीपक बुझाने से सीता काली हो जाएगी। ऐसी सीता थी और ऐसी उनकी सास थी जिन्होंने दीपक बुझाने से मना कर दिया। नहीं नहीं बेटी, तुम दीपक नहीं बुझाओगी, तुम काली हो जाओगी। ऐसे कोमल शरीर जो कि पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा, हमेशा फूलों में रहती थी। और विधाता की विधि क्या करने वाला है वो आगे आप सुनेंगे। राजा के स्वभाव से सुंदर वचन सुनकर रानियों ने आज मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए, सोने के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। गाय के जो दूध में जो फैन जो झाग जैसे बन जाते हैं, बग सफेद झाग कितने मुलायम हैं, ऐसे गद्दे बिछवाई गई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मड़ियों के मंदिरों में फूलों की मालाएं, सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोमे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो भैया वो ही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने मेरे राम जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। भाई की आज्ञा पकड़ के छोटे भाई आज सोने जा रहे हैं। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहे सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावन भारी, कहे विदितात ताड़का मारी। मेरे राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम से वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा।
बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को भी किसी को कुछ नहीं गिनते, उन दुष्ट मारीच और शुभाऊ को आज सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत ही बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके आज गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं पाली। चरणों की धूल लगाते ही आज मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। आज विश्व भर में ये कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ पर वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। आज विश्व विजय की यश और जानकी को पाया, सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, आज मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा ये चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो नींद दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करें। जो तुम्हें बिना देखे हमारे जो दिन निकल गए, वो भगवान जो दिन ने ब्रह्मा अपनी गिनती में नहीं लावे, वो दिन हटका वो हमारी में जोड़ दे। आहा, वाह। विनय भरे वचन कहकर राम जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। आज शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वो सो रहे। आज नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजत रजत रजनी, पुरी विराजत राजत रजनी, रानी कहें बिलो कहूँ सजनी, सुंदर वधुन सासुले सोई, फन के न जनो सिर मन उर गोई। रानियां कहने लगी, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूँ कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया हो। आज अपनी बहुओं को ऐसे लोके सो गई हैं। अप्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे, बंद मागधिन गुण गन गाए, पुरजन द्वार जो हारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे हैं। मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया और नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए हैं। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे हैं। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीति नहाय, प्रातिक्रिया करता तपहे, आए चार्यों भाई। स्वाब से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचालय से निर्मत होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनाद करके वे पिता के पास आए हैं। राधे राधे। नवा पारायण, तीसरा विश्राम और श्री रामचरितमानस का जी बालकांड यहीं विश्राम लेगा। और कल आप आगे कथा सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा कथा में, और समय से आएँ, कथा बहुत आनंदित है। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। ओम।